सुबह 4 बजे का ताजा ब्रेकफास्ट। ईशान को स्कूल छोड़कर आने के बाद पल्लवी सोफे पर बैठी ही थी कि समर कमरे से बाहर आता है। पल्लवी, तुम यहाँ बैठकर आराम कर रही हो? मैंने सोचा तुमने चाय बना ली होगी। अरे अभी अभी तो ईशान को स्कूल छोड़कर आ रही हूँ मैं। अरे ईशान का स्कूल तो ये रहा। घर से 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है यार। तुम्हें कितनी देर लगती है उसे स्कूल छोड़ने में? चलो अब जल्दी से चाय बना दो, मैं चाय का इंतजार कर रहा था। चाय पीकर मैं नहाने चला जाऊंगा। पल्लवी 2 मिनट भी चैन की सांस नहीं लेती है और समर उसे चाय बनाने के लिए बोल देता है। वो चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और चाय बनाकर सबको देती है। अच्छा पल्लवी, आज नाश्ता जल्दी बना दो, मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। ठीक है, बना देती हूँ। और सुनो, मैं एक बात कहना ही भूल गया। आज मीठे में कुछ रख देना यार। हलवा, पूरी, हलवा, खीर, कुछ भी। दोपहर के खाने के बाद मीठा खाने का दिल करता है। ठीक है, मैं हलवा बना दूंगी। पल्लवी समर का फरमाइशी नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है। वो नाश्ता बना रही थी कि तभी समर की आवाज आती है। पल्लवी, पल्लवी। पल्लवी दौड़कर अपने कमरे में जाती है तो समर अलमारी से अपनी शर्ट निकालकर बेड पर फेंकता हुआ कहता है। पल्लवी, जल्दी से इसे प्रेस कर दो यार। समर, तुम दूसरी शर्ट पहनकर चले जाओ ना, मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। पल्लवी, तुम जानती हो ये मेरी फेवरेट शर्ट है, जल्दी से प्रेस कर दो ना। आज मैं यही शर्ट पहनकर जाऊंगा। पल्लवी नाश्ता बनाने का काम बीच में ही छोड़कर समर की शर्ट में प्रेस करने लगती है। एक तरफ उस पर समर को जल्दी नाश्ता बनाकर देने का प्रेशर होता है, दूसरी तरफ वो जल्दी तैयार करके ऑफिस भी भेजना होता है, बिल्कुल ईशान की तरफ। समर की शर्ट पर प्रेस करने के बाद पल्लवी टेबल पर सबके लिए नाश्ता लगाती है। सभी नाश्ता करने बैठते हैं। जैसे ही पल्लवी नाश्ते का पहला निवाला खाने लगती है तो समर उसे टोक देता है। ओफो पल्लवी, तुमने पराठे के साथ अचार तो दिया ही नहीं। समर बेटा, पल्लवी बहू ने धनिया की चटनी बनाई है ना, चटनी के साथ खा ले पराठे। नहीं माँ, पराठे के साथ जब तक अचार ना हो पराठे खाने का मजा ही नहीं आता। पल्लवी, अचार ले आओ। पल्लवी समर को अचार लाकर देती है। उसके बाद वो नाश्ता करने के लिए जैसे ही बैठती है तभी समर उसे कुछ और काम कहता है। पल्लवी, पराठे के साथ अचार चटनी तो ठीक है, लेकिन मक्खन कहाँ है? तुमने पराठे पर मक्खन रखा ही नहीं। जाओ मेरे लिए मक्खन लेकर आओ। पल्लवी मक्खन लेकर आती है। मक्खन रखा लेकिन सलाद नहीं काटा। अरे पल्लवी, सलाद काट लेती तो नाश्ते में मजा आता। अरे पल्लवी, सलाद काट लेती तो नाश्ते में मजा आ जाता। जाओ जाकर सलाद काट कर लाओ। अरे आज भी ना सलाद के खा लेना। पल्लवी भी तो नाश्ता कर रही है, उसे भी चैन से खाने दे बेटा। अरे पापा, लाने दो ना इसे, ये 2 मिनट में सलाद काट के ले आएगी। पल्लवी तुम जाओ, सलाद लेकर आओ। पल्लवी अपना नाश्ता छोड़कर सलाद काटने के लिए किचन में चली जाती है। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। इधर पल्लवी किचन में सलाद काट रही होती है। समर लगातार उसे आवाज लगा रहा था। अरे पल्लवी, सलाद का क्या हुआ? जल्दी लाओ, नाश्ता खत्म हो जाएगा तब लाओगी क्या? अरे ला रही हूँ। पल्लवी सलाद काट कर लाती है, जिसके बाद सभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद समर ऑफिस चला जाता है और पल्लवी घर के दूसरे काम में लग जाती है। पल्लवी बहुत सुबह से घर के काम में लगी हुई है। उस पर से समर उसे 1 मिनट को भी चैन से बैठने नहीं देता। समर का बस चले ना तो बेचारी पल्लवी को 24 घंटों भगाता ही रहेगा। मैं जाती हूँ पल्लवी के पास। पल्लवी किचन में दोपहर का खाना बना रही होती है। जानकी पल्लवी के पास जाती है। पल्लवी बहू, तू अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर ले, दोपहर का खाना मैं बना लूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, खाना मैं बना लूंगी, आप आराम से बैठिए। मैं आपके और पापा जी के लिए चाय लाऊं? पल्लवी बहू, चाय की जरूरत हमें नहीं तुझे है। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ और खाना भी मैं ही बनाऊंगी। मम्मी जी, मेरे होते हुए घर के काम आप करेंगी? नहीं, आप बैठिए। जानकी पल्लवी को प्यार से डांटती हुए कहती है। सीधी तरह से तू अपने कमरे में जाती है या मैं तेरे कान खींचूं? हैं? ठीक है मम्मी जी, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। पल्लवी अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। जानकी की वजह से पल्लवी को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन दोपहर से उसकी भागदौड़ फिर शुरू हो जाती है। ईशान को स्कूल से घर लाना, उसे खाना खिलाना, सुलाना, ये सब करते करते शाम हो जाती है और समर घर आ जाता है। समर घर में हो और पल्लवी 1 मिनट भी चैन से बैठ जाए। ऐसा सोचना दिन में सपने देखने से कम नहीं था। घर में आते ही समर पल्लवी को फिर भगाना शुरू कर देता है। पल्लवी, पल्लवी। पल्लवी अपने कमरे में ईशान का होमवर्क करा रही होती है। तभी समर कमरे में आता है। पल्लवी, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ। मेरा ब्लैक वाला कोट पैंट कहाँ रखा है? वो तो अभी लॉन्ड्री में है। अभी तक लॉन्ड्री से लाई नहीं हो? अरे लॉन्ड्री वाला कल खुद लेकर आएगा समर, वो तो घर पर कपड़े डिलीवर करके जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरा कोट पैंट अभी चाहिए। तुम अभी लॉन्ड्री जाकर मेरा कोट पैंट लेकर आओ। अभी? लेकिन अभी मैं ईशान को होमवर्क करा रही हूँ।
अरे कुछ नहीं होता, वापस आकर होमवर्क करा देना। भाग कर जाओ और भाग कर आ जाओ। जाओ जल्दी जाओ। ईशान का होमवर्क अधूरा छोड़कर पल्लवी को उसी समय लॉन्ड्री वाले के पास जाना पड़ता है। लॉन्ड्री से वापस आने के बाद से लेकर रात सोने तक समर पल्लवी को इसी तरह भगाता रहता है। पल्लवी का सारा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है। आराम के 2 पल मिलते भी तो समर उसे चैन से बैठने ही नहीं देता। पल्लवी मन ही मन सोचती है कि चलो कम से कम उसे 9-10 घंटे तो कुछ चैन मिलता है जब समर अपने ऑफिस में होता है। लेकिन पल्लवी का चैन भी उस समय उड़ जाता है जब समर को वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है और उस पर से नाइट ड्यूटी। एक शाम समर ऑफिस से घर आता है। पल्लवी, ऑफिस की ओर से सारे एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। कल से मैं घर से ही काम करूंगा, लेकिन मेरी नाइट शिफ्ट है, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। पल्लवी मन ही मन सोचती है, चलो अच्छा है, समर अब घर से ही काम करेंगे। रात में काम करेंगे तो दिन में सोएंगे। मैं घर के काम भी कर लूंगी और साथ में मुझे आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन पल्लवी का ये सोचना बिल्कुल गलत साबित होता है। दूसरे दिन से समर की नाइट शिफ्ट होती है। समर खुद तो दिन में सो लेता है, लेकिन रात के 10 बजे वो काम पर लग जाता है। उस समय पल्लवी घर के सारे काम खत्म करके चैन की नींद सो जाती है। बेड पर जाते ही दिन भर की थकी हुई पल्लवी की जल्दी आंख लग जाती है, लेकिन रात के 12 बजे समर उसे जगा देता है। पल्लवी, पल्लवी उठो ना। पल्लवी की नींद खुलती है। क्या बात है समर? पल्लवी, मुझे बहुत नींद आ रही है, ऐसे कैसे काम करूंगा? एक काम करो ना, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। कॉफी पिए बिना मैं जाग नहीं पाऊंगा। पल्लवी रात के 12 बजे किचन में जाकर समर के लिए कॉफी बनाती है और उसे कॉफी लाकर देती है, जिसके बाद पल्लवी सो जाती है। लेकिन अभी 2 ही घंटे हुए थे कि समर उसे एक बार फिर जगा देता है। पल्लवी, पल्लवी उठो ना। पल्लवी काफी गहरी नींद में होती है, लेकिन समर भी उसे जगाए बिना चैन से बैठने वाला नहीं था। वो उसे लगातार जगाता है। पल्लवी उठो ना। पल्लवी की नींद खुल जाती है। पल्लवी की आंखों में नींद और दिन भर की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन समर को इससे क्या। अब क्या हुआ समर? एक कप कॉफी और बना दोगी प्लीज, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा यार। ठीक है, लाती हूँ। रात के 2 बजे पल्लवी कॉफी बनाकर समर को देती है। उसके बाद वो फिर से सो जाती है, लेकिन अभी सुबह के 4 बजे होते हैं कि समर उसे फिर से जगा देता है। अब क्या हुआ समर? पल्लवी, मेरे लिए ताज़ा ब्रेकफास्ट बना दो ना, उसके बाद तुम आराम से सो जाना। लेकिन अभी तो सुबह के 4 बजे है। अरे पल्लवी, रात को जाकर काम करने से मुझे भूख लग जाती है, और अब तो थोड़ी देर में सुबह हो ही जाएगी। मैं ब्रेकफास्ट करके सो जाऊंगा। दिन में खाना खाने के लिए मैं कौन सा उठने वाला हूँ? एक बार सोया तो शाम को ही उठूंगा। सुबह 4 बजे पल्लवी किचन में जाती है और समर के लिए ताज़ा ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। खाना बनाने की आवाज़ और खुशबू से जानकी और दिनेश की नींद खुल जाती है। जानकी किचन में जाती है। पल्लवी बहू, इस समय तो किचन में क्या कर रही है? मम्मी जी, समर के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। जानकी धीरे से बुदबुदाती है। समर भी ना हद करती है, सुबह के 4 बजे ब्रेकफास्ट कौन करता है? वो अपने कमरे में जाती है। कौन है इस वक्त किचन में? समर ने भी ना बहू को परेशान करके रखा हुआ है। बेचारी को 4 बजे सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए भेज दिया। इस समर का कुछ इलाज करना पड़ेगा। जानकी और दिनेश सो जाते हैं। पल्लवी ब्रेकफास्ट बनाकर समर को देती है, लेकिन समर को अभी भी चैन नहीं था। पल्लवी बेड पर लेटी ही थी कि समर उसे पुकारता है। अरे पल्लवी, तुमने पानी तो दिया नहीं, पानी ला दो प्लीज। पल्लवी बेड से उठती है और उसे एक गिलास पानी लाकर देती है। ब्रेकफास्ट करके ऑफिस का काम खत्म करके समर आराम से चादर तान कर सो जाता है। लेकिन अब सुबह के 6 बज चुके थे और पल्लवी की दिन वाली भागदौड़ शुरू हो जाती है। वो ईशान को तैयार करके उसे स्कूल छोड़कर आती है। उसके बाद वो जानकी और दिनेश को चाय नाश्ता बनाकर देती है। फिर घर के काम। रात भर ठीक से नहीं सोने के कारण पल्लवी काफी थकी हुई होती है, लेकिन दिन में उसे आराम करने की फुर्सत कहाँ। पूरा दिन काम करने के बाद समर को स्कूल से लाने के बाद उसे खाना खिलाकर दोपहर 3 बजे वो आराम करने जाती है। लेकिन ठीक 1 घंटे के बाद समर जाग जाता है। अपनी नींद पूरी करके जागा समर सोती हुई पल्लवी को जगा देता है। गुड मॉर्निंग पल्लवी। गुड मॉर्निंग? अभी तो शाम के 4 बजे हैं। हाँ, तो मेरी गुड मॉर्निंग तो अभी हुई है ना। अब जाओ, मेरे लिए मॉर्निंग टी बना कर लाओ और कुछ स्नैक्स भी ले आना। समर के जागते ही पल्लवी की भाग दौड़ फिर से शुरू। समर अब नाइट शिफ्ट का फायदा उठाने लगता है और पल्लवी को पहले से ज्यादा भगाने लगता है। एक शाम जब वो सोकर उठता है। पल्लवी,
हमारे कमरे की एसी ठीक से काम नहीं कर रही है। कमरा ठंडा ही नहीं हो रहा। एक काम करो, तुम मैकेनिक को बुला लाओ। समर, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता बना रही हूँ। अरे वो सब छोड़ो, तुम पहले एसी मैकेनिक को बुला लाओ। एसी काम नहीं करेगा तो मैं पूरी रात काम कैसे कर पाऊंगा? ऐसे मैकेनिक को फोन करके बुला ले बेटा, पल्लवी को भेजने की क्या जरूरत है? अरे माँ, फोन करूंगा तो आने में 100 नखरे करेगा। पल्लवी उसे अपने साथ ही ले आएगी। अरे तो तू चला जाना, इसे क्यों परेशान कर रहा है? ये तेरे लिए तो नाश्ता बना रही है। माँ, मैं अभी अभी तो सोकर उठा हूँ। अभी मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाला। पल्लवी चली जाएगी। पल्लवी को एसी मैकेनिक को बुलाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। कुछ देर बाद वो एसी मैकेनिक को लेकर आती है और फिर समर के लिए नाश्ता और सबके लिए चाय बनाती है। परिवार के सभी सदस्यों के साथ पल्लवी भी बैठकर चाय पी रही होती है, लेकिन तभी पल्लवी, आज नाश्ते में कुछ मजा नहीं आया। लेकिन मैंने तो आपका मनपसंद पोहा बनाया था। लेकिन मेरा कुछ चटपटा खाने को मन हो रहा है। तुम कुछ पकौड़े तल कर ले आओ ना। समर बेटा, बहू को चाय पीने दे। तुझे पकौड़े खाने थे तो पहले बता देता। पापा, मेरा पकोड़े खाने का मन अभी हुआ ना। अरे पल्लवी तो अभी 2 मिनट में पकोड़े ले आएगी, जाओ ना पल्लवी। पल्लवी अपनी चाय अधूरी छोड़कर किचन में जाने लगती है। और सुनो, कुछ प्याज के, कुछ आलू के और कुछ मिक्स वेज पकौड़े भी बना लेना। थोड़ी देर बाद पल्लवी पकोड़े बनाकर लाती है। घर के सभी सदस्य पकोड़े खाने लगते हैं। पल्लवी भी सोफे पर बैठती है और जैसे ही वो पकोड़े की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। पल्लवी, तुमने पकौड़े तो बना लिया, लेकिन एक चीज भूल गई। क्या भूल गई? पकौड़े बिना चाय के कहाँ अच्छे लगते हैं। चाय भी बना लाओ ना। अब पल्लवी फिर से चाय बनाने के लिए जाती है। इसी तरह एक दिन किचन में रखा माइक्रोवेव खराब हो जाता है। संडे का दिन होता है। पल्लवी समर से कहती है, समर, माइक्रोवेव खराब हो गया है, इसे तो बनवाने के लिए लेकर जाना होगा, आप बनवा कर लाओ ना। पल्लवी, तुम जानती हो ना, जब से मेरी नाइट शिफ्ट लगी है मेरी नींद ही पूरी नहीं होती। अभी मुझे सोने दो। अरे लेकिन आज तो आपकी छुट्टी है ना। तभी तो कह रहा हूँ, छुट्टी वाले दिन पूरे 24 घंटे आराम करूंगा, तब जाकर मेरी बॉडी को रेस्ट मिलेगा और मैं फ्रेश फील करूंगा। मुझे ऐसे फ्रेश फील नहीं होता। छुट्टी वाले दिन समर खुद तो फुल रेस्ट करता है, लेकिन पल्लवी को रेस्ट नहीं करने देता। बेड पर लेटे लेटे उसकी फरमाइशें चलती रहती है। अगले दिन सोमवार को सुबह नहा धोकर नाश्ता करके समर सोने चला जाता है। पल्लवी, मुझे रात में जागना है, इसलिए मैं सो रहा हूँ। तुम आज जाकर माइक्रोवेव बनवा लाना, और हाँ, मम्मी पापा की दवाइयाँ भी लानी है, वो भी देख लेना यार। तुम्हें ही लाना है तो तुम आज ही ले आना। पल्लवी की परेशानियां जानकी और दिनेश से देखी नहीं जा रही थी। नाइट शिफ्ट समर की लगी थी, लेकिन रातों की नींद और दिन का चैन पल्लवी का उड़ गया था। समर खुद पूरे दिन सोता और अपने सारे काम पल्लवी से करवाता। अब जानकी मन ही मन ठान लेती है कि वो समर को रास्ते पर लेकर आएगी। समर बेटा, पल्लवी बहू को तूने बहुत भगा लिया। अब तेरी बारी है, कस ले कमर। शाम को जब समर सोकर उठता है तो वो अपने कमरे से बाहर आता है। सोफे पर बैठकर अखबार उठाता है और पल्लवी को आवाज लगाता है, पल्लवी, एक गिलास गर्म पानी ले आना और चाय चढ़ा देना। तभी जानकी उसके पास आती है। समर बेटा, तू यहाँ बैठा है, चल मुझे योगा क्लास छोड़ दे। योगा क्लास? तुम कब से योगा क्लास जाने लगी माँ? अरे तुझे क्या पता मेरे कमर में कितना दर्द रहता है। कमर दर्द से राहत पाने के लिए मैंने कल से योगा क्लास ज्वाइन कर लिया है। योगा हमारी बॉडी को फिट रखता है। चल अब जल्दी कर, वरना मेरी क्लास छूट जाएगी। चल चल चल। लेकिन माँ, मैं अभी तो सोकर उठा हूँ। पूरी रात जागने से बहुत थकान हो जाती है माँ। दिन में कितना भी सो लो, लेकिन रात की नींद नहीं होने से दिन भर फ्रेश नहीं फील होता। तुम पल्लवी को ले जाओ ना। पल्लवी को तूने कहीं ले जाने लायक छोड़ा हो तो ले जाओ ना। वो तो पूरी रात तेरे लिए जागती है और दिन में भी तू उसे भगाता रहता है। अभी भी वो तेरे लिए पानी गर्म कर रही है और चाय बना रही है। तू चल ना, जब तक वो तेरे लिए चाय बना रही है तू मुझे छोड़कर भी आ जाएगा। चल बेटा। अरे माँ, अभी जाना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। चल अब जल्दी से गाड़ी निकाल। समर को ना चाहते हुए भी जानकी को योगा क्लास छोड़ने जाना ही पड़ता है। इसी तरह एक सुबह 6 बजे जब ऑफिस का काम खत्म करके समर सोने जा रहा था, तब जानकी उसके पास आती है और बहुत दुखी आवाज में कहती है, समर बेटा, क्या कर रहा है तू? सोने जा रहा हूँ माँ। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, मेरी तबीयत खराब है। मुझे डॉक्टर के पास ले चल, न जाने क्यों मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे गैस बन गई होगी माँ, तुम गैस की दवाई खा लो। अरे मैं कल रात से पेट दर्द से परेशान हूँ। मैंने गैस की दवाई खाई लेकिन कुछ आराम नहीं मिला।
मुझे भी डॉक्टर के पास ले चल। माँ तुम जानती हो मैं रात में जाकर काम कर रहा था, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम पल्लवी के साथ चली जाओ ना। अरे पल्लवी घर में नहीं है, वो ईशान को छोड़ना स्कूल गई है बेटा। तो जब वो आएगी तब उसके साथ चली जाना। चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन तू मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाएगा। अरे माँ कैसी बात कर रही। अच्छा चलो। समर को पहली बार अपनी नींद का त्याग करना पड़ता है और जानकी को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इस तरह से एक दिन समर शाम को सोकर उठता है। सोकर उठने के बाद वो अपना बेड तक ठीक नहीं करता था। पल्लवी उसका बेड ठीक करती है और टेबल पर फैला उसका सामान समेट रही होती है। समर उस वक्त टीवी देख रहा होता है। तभी जानकी उसके पास आती है और उसे दवाइयों की पर्ची देती है। समर बेटा, मेरी ये दवाइयाँ खत्म हो गई है, जरा जल्दी से ले आ। अभी अभी माँ मैं बहुत थका हूँ। तुम मेरे ही उठने का इंतजार कर रही थी क्या? पल्लवी से मंगवा लेती। अरे बेटा, पल्लवी तो सारा दिन घर का काम कर रही थी। अरे तो अब मंगवा लो, रुको मैं पल्लवी से कहता हूँ। अरे पल्लवी से क्या कहेगा, वो तो तेरा ही काम कर रही है। तूने कमरे में जो रायता फैला रखा है उसे समेट रही है। चल जा, अभी जाकर मेरी दवाइयाँ लेकर आ। माँ, मैं कुछ नहीं जानती अभी, मैं कुछ नहीं जानती, जा अभी। समर दवाइयों की पर्ची लेकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो दवाई लेकर आता है। धीरे धीरे जानकी की हरकतों से समर परेशान होने लगता है, लेकिन जानकी का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। एक दिन, समर बेटा, आज तो तेरी छुट्टी है ना? हाँ माँ, बोलो क्या बात है? बेटा, ऐसा लगता है मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। कुछ दिनों से मेरी आंखों में दर्द रहने लगा है। तू मेरा आई चेकअप करा दे बेटा। माँ पल्लवी को ले जाओ। तुझे चलने में क्या परेशानी है? आज तो तेरी छुट्टी है ना? अरे माँ एक ही दिन तो मुझे छुट्टी मिलती है, एक दिन तो आराम करने दो। नहीं, मुझे आज ही जाना है और वो भी तेरे साथ। ये कैसी इज्जत है माँ? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थक जाता हूँ, मेरी भी तो मजबूरी समझो। तू थक जाता है, तू इंसान है, तो पल्लवी पल्लवी बहू भी तो इंसान है, वो भी तो थक जाती है। जब तू उसे अपने साथ पूरी रात जगाता है तब तो तू ये नहीं सोचता कि पल्लवी की नींद पूरी नहीं होती होगी। तू तो रात में काम करता है और दिन में सो जाता है, लेकिन पल्लवी बहू दिन में भी नहीं सोती है। वो रात और दिन बस तेरे इशारों पर नाचती है। तू उसे इंसान कब समझेगा, कब उसे भगाना बंद करेगा? जानकी के इस तरह से बोलने पर समर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैं सब समझ गया माँ, तुम ये सब क्यों कर रही थी, और तुमने अच्छा किया। अगर तुम मुझे इस तरह से नहीं समझाती तो मैं शायद कभी नहीं समझ पाता। मैंने पल्लवी को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब उसे परेशान नहीं करूँगा। समर पल्लवी को सॉरी बोलता है। सॉरी पल्लवी, आज से मैं रातों में खुद ही अपनी कॉफ़ी बना लिया करूँगा। तुम आराम से सोना, सुबह का ब्रेकफास्ट भी मैं सबके साथ ही करूँगा। पल्लवी मुस्कुराकर समर को थैंक यू बोलती है। थैंक यू समर। थैंक यू मम्मी जी, मुझे इतना समझने के लिए और समर को समझाने के लिए। उस दिन से समर पल्लवी को भगाना छोड़ देता है और अपने काम खुद करने लगता है। पल्लवी की रातों की नींद और दिन का चैन वापस आ जाता है।